दिव्यम ने फटकार लगाया रानी को। राधिका और दिव्यम के नजदीकियां को देख करके जल रही है रानी। सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, हरिहरी तीज पर शॉपिंग के लिए सब्जियां और मिठाइयां खरीदनी रहती है। तब दादी जी राधिका को कहती हैं कि तुम दिव्यम के साथ चले जाओ मिठाई खरीदने के लिए और सब्जी खरीदने के लिए। दिव्यम कहता है कि सब्जी की दुकान तो यही है और मिठाई की दुकान काफी दूर है, वो दोनों अलग अलग रास्ते पर पड़ती है, इसलिए राधिका चली जाएगी। तब वो कहती है कि नहीं, दादी कहती है कि नहीं, बारिश का मौसम है, अगर बारिश हो जाएगी तो राधिका भीग जाएगी, इसलिए तुम राधिका को अपने साथ में लेकर के जाओ। तब राधिका मना करती, राधिका कहती है कि नहीं दादी जी, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। रानी कहती है कि दादी जी, राधिका को घर ही रहने दीजिए, मैं दिव्यम के साथ जाती हूँ और सामान लेकर के आती हूँ। तब दादी कहती है नहीं, सामान काफी ज्यादा है, तीनों ही चली जाओ। इसके बाद दिव्यम रानी और राधिका को ले करके गाड़ी में बैठता है। तभी जल्दी से आकर के रानी आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। फिर आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के राधिका पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और जा करके वो लोग सब्जियां खरीदने लगती हैं। तभी वहां पर बारिश हो जाती है। फिर रानी छाता लेकर के दिव्यम को ढक लेती है, जिससे दिव्यम भीगता नहीं। जिसके बाद वो देखना चाहता है कि राधिका कहाँ पर है, कहीं वो बारिश में भीग तो नहीं रही है, लेकिन वो बार बार उसके आंख के सामने छाता कर देती रानी, ताकि वो राधिका को देख ना पाए। जिसके बाद फिर वो छाता को हटाकर राधिका के पास चला जाता है दिव्यम, और जा करके अपने जैकेट से उसे ढक लेता है, क्योंकि राधिका उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीग गई होती है। फिर उसके कीचड़ में पैर फंस जाते हैं और वो उसको सैंडल भी पहनाता है और उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों बता दें, ये रोमांटिक मोमेंट देख करके रानी बहुत ही ज़्यादा जिलस फील करती है। वो आकर के कहती है कि हमें घर जाने के लिए देर हो रही है, नहीं तो पूजा के लिए लेट हो जाएंगे। जिसके बाद वो तीनों जा कर के गाड़ी में बैठ रही हैं। तभी दिव्यम कहता है कि एक काम करो, हम दोनों भीगे इसलिए तुम पीछे बैठ जाओ, नहीं तो आगे और पीछे की दोनों सीट भीग जाएगी। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती है रानी, लेकिन उसे क्या उस वक्त क्या कर सकती थी। और वो लोग जब घर जाते हैं तब फिर पालक की सूप बनाने लगती है जाकर के राधिका। और फिर रानी कहती कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे कि ये फाइनली इस घर से बाहर ही हो जाएगी। वो जा करके बाहर से कीड़े पकड़ करके लाती है उस सूप में मिलाने के लिए। जिसके बाद वो किचन में चली जाती जहाँ पर राधिका सूप बना रही होती पालक की। तभी वो जानबूझकर एक शीशे का बोतल गिराकर तोड़ देती और उसके हाथ में थोड़ा सा चोट भी लग जाती है। जिसके बाद राधिका कहती कि आप रहने दो, मैं ये कर लेती हूँ। रानी कहती नहीं दीदी, आपके पास बहुत काम है, मैं कर लूंगी। तब वो कहती नहीं, तुम जा कर के वो सूप बना लो, मैं जा कर के ये सब साफ कर देती हूँ। उसके बाद वो कहती है ठीक है। रानी जा कर के वो कीड़े सूप में मिला देती है और कुछ कीड़े जा कर के चावल के डिब्बे में चले जाते हैं। जिसके बाद राधिका वो सूप जाती है पिलाने के लिए अपने ससुर जी को। फिर रानी अपनी होने वाली सासू माँ से जाकर कहती कि आज त्योहार का दिन है, इसलिए आप पालक का सूप अपने हाथों से पिताजी को पिलाइए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसे भी रानी का सुझाव अच्छा लगता है। वो जा कर के पालक का जूस राधिका के हाथ से ले लेती है और जैसे ही पिलाने जाती है तैसे ही दिव्यम के पापा जूस पीने से मना कर देते हैं। फिर उसका ध्यान चम्मच पे जाता है। तब वो कहती है कि इसमें कीड़े कहाँ से आ गए। शोर सुनकर सभी लोग कमरे में आते हैं, कहते हैं कि इस जूस में कीड़ा है, ये हमारे पति को मार देना चाहती है, मुझे तो पहले से ही डाउट था। तब राधिका कहती है कि नहीं, मैं सब्जियां बहुत ही अच्छे से देख कर लाई थी, इसमें मैं कीड़े नहीं ला डाली थी। तब दादी जी कहते हैं कि सूप तुमने बनाया है तो कीड़े भी तुम ही डाली होगी, कीड़े कहाँ से आ जाएंगे। तब वो कहती है कि नहीं, शायद जब रानी वहां पर आई थी उसी वक्त कुछ हो गया होगा, क्योंकि चावल के डिब्बे में हो सकता है कीड़े रहा हो। जिसके बाद जा कर के चावल के डिब्बे को मंगाती है कली। जब कली वो चावल का डिब्बा लाती है तब लोग देखते हैं कि उसमें कीड़े रहता है। फिर दिव्यम बहुत ही ज्यादा फटकार लगाता है रानी को, कहता है कि अपना इल्जाम, अपनी गलती का इल्जाम तुम राधिका के ऊपर डाल रही हो, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं है। तो दोस्तों बता दें कि आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि ये प्लान फेल होने के बाद किस तरीके से रानी और उसकी सास मिल करके एक नया प्लान बनाएंगी राधिका को फंसाने के लिए।